तो भाई लोग टाइगर 3 में एक मिड क्रेडिट एंड एक पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है जैसे हमने पठान में देखा था। बट इस बार मामला पूरा अलग है क्योंकि पठान से सिर्फ वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स एक तरह से अनाउंस हुआ था, बट असली यूनिवर्स कनेक्टिविटी टाइगर 3 से होने वाली है। एंड भाई ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी न्यूज, ऋतिक रोशन वॉर 2 का प्रोमो आज शूट करने वाले हैं। अब ये सिर्फ वॉर 2 का प्रोमो है या सीक्रेटली टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन है, ये तो हमें टाइगर 3 देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो पठान के एंड में हमने 2 सीन्स देखे जिसमें से एक स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट था और एक फैन सर्विस की तरह था। बट टाइगर 3 के एंड में हमें जो 2 सीन्स दिखेंगे वो स्टोरी के लिए और इस यूनिवर्स की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट 2 मूवीज है वॉर 2 एंड टाइगर वर्सेस पठान। एंड इन दोनों मूवीज के लिए एक एक सीन हमें दिखाया जाएगा। तो सीन्स कुछ इस तरह से होंगे। पहला सीन आएगा मूवी के बिल्कुल एंड होते ही जैसे पठान में आया था, और दूसरा सीन लेके प्रभु का नाम गाने के बाद एग्जैक्टली लाइक पठान। बट यहाँ पर एक डाउट है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाली है तो इसकी एंडिंग भी हमेशा की तरह सीरियस ही होगी। और इसके बाद लेके प्रभु का गाना बजता है कि नहीं, इस बात पे मैं श्योर नहीं हूँ, बट पकड़ के चलते हैं। अगर ये गाना बजा तो इसके बाद एक सीन आएगा। तो सीन्स कुछ इस तरह से होंगे। देखो टाइगर के दोनों पार्ट के एंडिंग में टाइगर और जोया मिशन कंप्लीट होने के बाद गायब हो जाते हैं, तो इसी तरह से टाइगर 3 के एंड में भी ये दोनों फिर से एक बार गायब हो जाएंगे। बट ट्विस्ट ये है कि टाइगर इस बार ऐसा कुछ कर देगा जिससे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि ये खेल इस बार मसल का नहीं है, ये खेल है दिमाग का, जैसे आतिश ने ट्रेलर में कहा था। तो आतिश मूवी के एंड में हारते हारते कुछ ऐसा दाव खेल जाएगा या शायद जीत भी जाएगा और टाइगर को गवर्नमेंट के खिलाफ बना देगा, और फिर गवर्नमेंट टाइगर के पीछे पठान को भेज देंगी। और ये है लिंक टाइगर वर्सेस पठान का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन में दिखाया जाएगा और देखते टाइम ये बहुत शानदार फील होगा। इसके बाद शायद लेके प्रभु का नाम आएगा, क्योंकि टाइगर और जोया हमेशा की तरह भाग चुके हैं। एंड गाना खत्म होते ही वॉर 2 के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा, जिसमें हमें रूमर्स के हिसाब से ऋतिक रोशन नजर आएंगे। तो होगा कुछ इस तरह से। देखो कबीर अब गवर्नमेंट के लिए एक रोग एजेंट है, बट कर्नल लूथरा को पता है कि वो अपना आदमी है, तो वो कबीर से कांटेक्ट करेंगे और उसे कहेंगे कि एक नया अनजाना थ्रेट आ चुका है, यानी कि जूनियर NTR, और उसको हमें पकड़ना है। एंड कबीर मिशन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये होगी वॉर 2 की लिंक। सोच के देखो भाई थिएटर में माहौल किस तरह से होगा। वॉर 2 के लिए लोगों की एक्साइटमेंट पहले से ही बढ़ जाएगी, और सोने पे सुहागा तो तब होगा जब कबीर के साथ साथ जूनियर NTR की एक फोटो या वॉइस नोट भी दिख जाए। भाई सच में थिएटर में राड़ा हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल की मूवी बनेगी ये। फिलहाल कबीर एक रोग एजेंट है जो फारिद हक्कानी के पीछे एक सीक्रेट मिशन पे है। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। मतलब सोच के देखो, कबीर का ये वाला मूवमेंट गूज़बम्प्स वाला मूवमेंट होगा। देखो रूमर्स के हिसाब से पठान, टाइगर और कबीर तीनों एक साथ स्क्रीन पे नजर आएंगे टाइगर 3 में। बट आदित्य चोपड़ा रोहित शेट्टी की तरह पागल आदमी नहीं है जो सारे स्टार्स को अपनी हर एक मूवी में कैमियो करके बोर कर देता है। आप ही सोच के देखो, बार बार उन्हें स्क्रीन में देखने से मजाक खराब होगा। रोहित शेट्टी उनके पोस्टर्स भी रिलीज कर रहा है, उनके नाम भी रिलीज कर रहा है, बट आदित्य चोपड़ा इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ही नोज हाउ टू कीप अ सीक्रेट। एंड प्रोबेबली ये ऐसा होगा जैसे लियो के एंडिंग में हुआ था, हमने सिर्फ विक्रम की आवाज सुनी थी, उसकी झलक नहीं देखी थी। अगर ऐसा भी हो गया तो भाई मजा तो आएगा ही बहुत ज्यादा। तो ऋतिक की झलक हमें देखने मिलेगी। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मूवी को मत जाओ, मूवी का एंजॉय लो, और अगर नसीब अच्छा हुआ और ऋतिक की झलक आ भी गई तो भाई उस सरप्राइज का मजा ही अलग होगा। तो 100 बात की एक बात, टाइगर 3 में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड ये मूवी स्पाई यूनिवर्स के आगे आने वाली मूवीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है। ये एक प्रॉपर स्पाई यूनिवर्स मूवी होने वाली है, अनलाइक पठान, क्योंकि पठान ने सिर्फ स्पाई यूनिवर्स का ऐलान किया था, बट कनेक्शन बनेंगे टाइगर 3 से। ये तो हो गई फ्यूचर की बातें। अब बात करते हैं टाइगर 3 की। तो कुछ दिनों से रूमर आ रहा है कि आतिश खालिद का बाप है, क्योंकि दोनों के सरनेम थोड़े बहुत सिमिलर है। आतिश का सरनेम है आतिश रहमान और खालिद का सरनेम था खालिद रहमानी। बट आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे हमने ट्रेलर में देखा था, दिस टाइम इट्स अ पर्सनल वॉर। ये कोई देश के बीच की वॉर नहीं है, ये एक पर्सनल फाइट है टाइगर और आतिश के बीच में। क्योंकि आतिश ने ट्रेलर में कहा था उससे टाइगर ने सब कुछ छीन लिया, जो टाइगर के पास है वो आज उसके भी पास होना चाहिए था, यानी कि प्यार, फैमिली, हैप्पीनेस। तो इस हिसाब से कुछ ऐसा हुआ होगा। टाइगर के किसी पास्ट के मिशन में गलती से
इमरान हाशमी यानी कि आतिश की फैमिली, गर्लफ्रेंड और वाइफ मर चुके होंगे। तो इसी वजह से ये वाली फैन थियरी फेल होती है, क्योंकि ये लड़ाई पर्सनल है, ये मसल की लड़ाई नहीं है, इस बार की लड़ाई है दिमाग की। और मूवी के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने कहा ही था, जो हमने ट्रेलर में देखा ये एक छोटा सा हिस्सा है और हमें पूरा खेल मूवी में देखने मिलेगा। तो आई एम डैम एक्साइटेड कि आगे क्या होगा। एंड ट्रस्ट मी, सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। कल ही रात को अचानक से टाइगर 3 की बुकिंग चालू हो गई और उतने में 40,000 से ऊपर शायद टिकट भी बिक चुके हैं विदाउट एनी प्रायर अनाउंसमेंट। और आज से टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज चालू हो चुकी है। सोच के देखो, मूवी के बीच में जेल से बचाने के टाइम पठान का कैमियो, उसके ऊपर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऋतिक रोशन यानी कि कबीर का कैमियो, भाई सोच के गूज़बम्स आते हैं। एंड ऐसे ही स्पाई यूनिवर्स के थ्योरी वाले झकास वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।